नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 31 जनवरी 2021 और 31 जनवरी 2021 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए जिससे महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है जाकार्ता देश में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला हर्षवर्धन पाठक, दूसरा जयंत खोब्रागडे और तीसरा मयंक दुबे और चौथा है अमरकांत झा। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है जयंत खोब्रागडे वह सही है। तो जयंत खोब्रागडे को जाकार्ता आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। खोब्रागडे 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों चलते अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला हावड़ा कालका मेल, दूसरा गरीब रथ, तीसरा लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट और चौथा दिल्ली सुपरफास्ट। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है हावड़ा कालका मेल वह सही है। तो भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया है। कालका मेल 1 जनवरी 1966 में कोलकाता में पहली बार चलाई गई थी और 18 जनवरी 1941 में अंग्रेज़ों को चकमा देकर सुभाष चंद्र बोस ने इसी ट्रेन से धनबाद जिले से ग्रामों जंक्शन से सवार होकर गायब हुए थे। उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए रेलवे ने उनका नामकरण किया है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है किस राज्य ने बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा राजस्थान। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है गुजरात वह सही है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है, जिसे बागायत विकास मिशन की भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य बागवानी और औषधीय पौधों को शामिल करके किसानों की आय दोगुना करना है। इसके लिए राज्य सरकार बेकार पड़ी भूमि को 30 वर्ष के लिए पट्टे पर देगी। दोस्तों चलते अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा की कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 115, दूसरा 125, तीसरा 135 और चौथा 150। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प 150 दिन वह सही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनरेगा वर्ष 2005 में भारत के राजस्थान राज्य से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आजीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न में। तो उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके। तो प्रश्न है किस राज्य में सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला दिल्ली, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है दिल्ली वह सही है। तो दक्षिणी दिल्ली के एंड्यूजगंज में एक सड़क का नाम दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में 14 जून को आत्महत्या कर लिए थे और उनकी याद में ये इस सड़क का नाम जो है सुशांत सिंह राजपूत रखा गया है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है किस केंद्र शासित राज्य ने पहली बार खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल का शुरुआत किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा लद्दाख और चौथा जम्मू कश्मीर। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है लद्दाख वो सही है। तो केंद्रीय खेल युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 21 जनवरी 2021 को लद्दाख के केंद्र शासित राज्य में
शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 13 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसे फ्रोजन जांस्कर नदी पर टैंकिंग, आइस क्लाइंबिंग, आइस हॉकी, स्नो स्कल्पचर, फूड फेस्टिवल शामिल किया है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 23 जनवरी, दूसरा 24 जनवरी, तीसरा 25 जनवरी और चौथा 26 जनवरी। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है 24 जनवरी वह सही है। तो हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1966 के दिन इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन किया जाता है और जिसकी शुरुआत वर्ष 2009 से हुई है और 11 अक्टूबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत सरकार ने आदिवासी श्रमिकों के डाटा एकत्र करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पराक्रम, दूसरा अपना श्रम, तीसरा श्रम शक्ति और चौथा आदि शक्ति। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है श्रम शक्ति वह सही है। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 22 जनवरी 2021 को आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है और ऐसे श्रमिकों को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो के अंत में वीडियो से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है 24 जनवरी 1966 को किसने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से देना है। चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।